Hello students, I am Vivek Kumar, Faculty of Math, Satyam Shivam Sundaram Group of Institutions. In previous class, I have discussed about remainder theorem and factor theorem, and today I am going to discuss about factorization of quadratic polynomial. We know that general form of the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. तो ये हम लोग जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। a इंटू सी इज ग्रेटर देन 0, a इंटू सी इज लेस देन 0 एंड a इंटू सी इज इक्वल टू 0। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म पे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, here a is equal to 2 and b is equal to 5 and c is equal to 2, then a into c, that means here a is 2 and c is 2, that means 2 into 2 is equal to 4, and clearly we can see that 4 is greater than 0, that means a into c is greater than 0. Second example, if we take 5x square minus 3x minus 2, here a is equal to 5 and b equal to minus 3 and c is equal to minus 2, then a into c, that means a is equal to 5 and c is equal to minus 2, that means 5 into minus 2, that means minus 10, and clearly we can say that minus 10 is less than 0, that means a into c is less than 0, related to second case. And the third case related polynomial is 3x square plus 5x form. Here a is equal to 2 and b is equal to 5 and c is equal to 0. Then a into c, here a is equal to 2 and c is equal to 0, that means a into c, that means 2 into 0, because a is equal to 2 and c is equal to 0, that means 2 into 0 is equal to 0. That means it is a given polynomial related to case third, a into c is equal to 0. तो ये 3 केसेस रिलेटेड आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग 9th में डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। इसमें कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे आप लोग देख सकते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, 4x square plus 9x plus 2. Here a is equal to 4, b is equal to 9 and c is equal to 2. A is equal to 4, b is equal to 9 and c is equal to 2. Then we can see that a into c, that means 4 into 2 is equal to 8, that is greater than 0, that means a into c is greater than 0. ये फर्स्ट केस से रिलेटेड मैंने बताया था, a into c is greater than 0. तो फर्स्ट केस से रिलेटेड है, तो मैं फर्स्ट केस से रिलेटेड मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कोई फर्स्ट केस से रिलेटेड हो, यानी a into c greater than 0 होगा, तो हम लोग उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो a into c का जो प्रोडक्ट आया है, तो a into c यहाँ पे क्या है 8 है। तो 8 को हम लोग पेयर ऑफ इंटीजर्स में ब्रेक करेंगे। 8 को हम लोग यानी जो भी प्रोडक्ट a into c का जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे a into c का वैल्यू क्या है 8 है, तो a into c का जो वैल्यू आया है या जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है, इस वैल्यू को हम लोग पेयर ऑफ इंटीजर्स में ब्रेक करेंगे या पेयर ऑफ नंबर्स में हम लोग ब्रेक करेंगे, पेयर ऑफ रियल नंबर्स में हम लोग ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे इस प्रकार सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू a into c। बट जैसे यहाँ पे 8 है, तो a into c को हम लोग इस प्रकार पेयर ऑफ नंबर्स में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट 8 के इक्वल तो होगा, लेकिन जो सम है वो b के मैग्नीट्यूड वैल्यू के इक्वल होगा।
जैसे यहाँ पे b के मैग्नीट्यूड वैल्यू दैट मींस नेगेटिव साइन है तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे a टू c को हम लोग को ब्रेक करना है पेयर ऑफ टू नंबर्स। जैसे यहाँ पे 8 है तो अगर हम 8 को ऐसा लिखें 8 इक्वल टू 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, हम 8 इक्वल टू क्या है 8 इंटू 1 है, तो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे a इंटू सी की इक्वल हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सम कर देते हैं 8 प्लस 1 करते हैं, जो प्रोडक्ट मैंने कर रहा है जिस दो नंबर का, अगर उसका सम करते हैं तो किसके इक्वल होता है b के वैल्यू के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी पेयर ऑफ जो होगा नंबर्स का हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि इसका प्रोडक्ट टू नंबर में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल हो और सम करने पे b के वैल्यू के इक्वल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 को मैंने ब्रेक किया 8 इंटू 1, टू नंबर्स मैंने ब्रेक कर दिया और इसका सम क्या है b के वैल्यू के इक्वल है। मैग्नीट्यूड वैल्यू b का मैग्नीट्यूड वैल्यू देखना है। इसके बाद हम लोग कैसे यूज करेंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो पोलोमियल है आपका, उस पोलोमियल को हम लोग लिखेंगे नाउ 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, और यहाँ पे 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1, तो जो सम किए हैं आप उस मैंने यहाँ पे 9 की प्लेस पे आप वो सम को सोल्व करेंगे, यानी सम फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देना। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, 8 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्या होंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2, 8 इंटू x 8x एंड प्लस 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 1 इंटू x 1x एंड प्लस 2 जैसे था मैंने रखा। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इससे कॉमन करेंगे और जो लास्ट टर्म है उससे कॉमन करेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन होगा 4x दोनों से कॉमन हो रहे हैं, तो 4x जैसे ही दोनों से कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 होगा, और यहाँ पे अगर कोई भी टर्म कॉमन नहीं वहाँ पे क्या होता है 1 कॉमन होता है, यहाँ पे क्या हो गया 1 कॉमन यानी x प्लस 2। फिर यहाँ पे दोनों से आप देख सकते हैं कॉमन क्या होगा x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो दोनों से फिर हम लोग x प्लस 2 कॉमन कर देंगे, तो जैसे x प्लस 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 4x एंड यहाँ पे प्लस 1, यानी जो आपका जो पोलोमियल का जो फैक्टराइजेशन हुआ x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 1। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे a इंटू सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, केस क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव आया है वैल्यू a इंटू सी का, तो ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग पेयर ऑफ नंबर्स में ब्रेक करेंगे। जैसे 8 को मैंने 8 इंटू 1 यहाँ पे 2 नंबर से पेयर ऑफ दैट मींस वो 2 वैसा 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल हो और सम करने पर उसका वैल्यू b के इक्वल। तो यहाँ पे जैसे आप 8 को 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 नंबर से मैंने ब्रेक किया, और यहाँ पे जैसे आप सम करेंगे तो क्या हो रहा है 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9, दैट मींस द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 9, ये 9 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसके इक्वल आ रहा है। तो आपको बस यही देखना है पॉजिटिव केस में जो ग्रेटर 0 केस होगा उसमें आपको यही कंसीडर करना है कि जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर आया है प्रोडक्ट करने के बाद उसको पेयर ऑफ नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट a इंटू सी के वैल्यू इक्वल हो और सम करने पर b के वैल्यू इक्वल हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 और 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जो b होगा उसके इक्वल हो, और इसी हम लोग सम का यूज करेंगे, यानी 9 की प्लेस पे इसी हम लोग सम फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 9 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 8 प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 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 8 इंटू x 8x एंड प्लस 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 1 इंटू x 1x और प्लस 2 जैसे था। और यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स से हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 8x में 4x कॉमन होगा, यहाँ पे क्या रह जाएंगे x और यहाँ पे 2, यहाँ पे नथिंग कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे 1 होगा कॉमन। अगर किसी भी टर्म से अगर कॉमन नहीं हो वहाँ पे 1 किसी के लिए भी कॉमन होता है, तो यहाँ पे आप 1 कॉमन कर रहे हैं तो क्या होगा x प्लस 2, और यहाँ पे आप x प्लस 2 दोनों टर्म से कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन किए तो यहाँ पे रहते 4x और यहाँ पे प्लस 1, यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो ये फर्स्ट केस से रिलेटेड है। सेकंड केस
सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिर ट्वाइस देख सकते हैं। 6x² minus 5x minus 4. Here a equal to 6, b equal to minus 5 and c equal to minus 4. आप a into c वैल्यू फाइंड करेंगे। a into c 6, a equal to 6 and c equal to minus 4 minus 24, that is less than 0. So a into c is less than 0. यानी ये सेकेंड केस जहाँ पे a into c का भी प्रोडक्ट निगेटिव में आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग जो नंबर यहाँ पे क्या है आपका 24, उस नंबर को रखेंगे 24, निगेटिव में आया है आपका a into c। तो ये जो सिर्फ नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग लेंगे और इसको पेयर ऑफ नंबर्स में ब्रेक करेंगे, पेयर ऑफ नंबर्स में ब्रेक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि वो वैसा टू नंबर जिसका प्रोडक्ट 24 हो, जिसका प्रोडक्ट 24 हो, लेकिन जो उसका डिफरेंस होगा वो b के वैल्यू दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल हो। तो यहाँ पे आप जैसे आप करते हैं 24 को 8 into 3, आप 6 into 4 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या 6 into 4 तो 6 minus 4 क्या आपका 5 होगा? नो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव केस में क्या देख रहे थे हम लोग, पॉजिटिव केस में जो था वो हम लोग सिंपल सम देखते थे कि वैसा टू नंबर जिसका प्रोडक्ट a into c के इक्वल हो और सम करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट वैसा टू नंबर जिसका प्रोडक्ट a into c के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 minus 3, 8 minus 3 क्या होगा? 8 minus 3 equal to 5, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल है। तो ये प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a into c के इक्वल है और डिफरेंस करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल है। तो वैसे केस में जो है आप ये जो 5 के प्लेस पे इस एक्सप्रेशन में हम लोग चेंज करेंगे, expressed in the form of 8 minus 3 equal to 5, and 5 is expressed in the form of 8 minus 3 equal to 5, that means 8 minus 3. Now जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हम लोग उसको रखेंगे 6x² minus 5x minus 4 और 5x हम लोग क्या रखेंगे 8 minus 3, 6x² minus 8 minus 3 because 5 is equal to 8 minus 3 and 5 and यहाँ पे minus 4 into x यहाँ पे रहेंगे माइनस प्लस माइनस, तो जब भी डिफरेंस साइन का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा -2 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x एंड -4। और जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म से यहाँ पे कॉमन करेंगे और लास्ट टर्म से कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 2x, तो जैसे 2x कॉमन करेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है 1, यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 4, यहाँ पे कोई टर्म नहीं कॉमन हो रहा है टर्म, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं +1 कॉमन, यहाँ पे क्या हो गए 2x इंटू 3x माइनस 4 देख सकते हैं 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 बोथ केसेस से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो 3x माइनस 4 यहाँ पे क्या रह जाएंगे 2x एंड +1। तो ये नेगेटिव केस से रिलेटेड है जहाँ पे a to c क्या हो लेस हो। तो फर्स्ट केस में मैंने किया जब पॉजिटिव केस होता था तो a to c को जो वैल्यू आता था उसको 2 नंबर से हम लोग उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते थे जिसका सम मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल होता था। और यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जो आएगा a to c यानी जो प्रोडक्ट जो आया है a to c का उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में जिसका डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ b के क्या हो इक्वल। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड केस से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7x² + 11x। Here
a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 11 एंड c टर्म यहाँ पे गिवन नहीं, c टर्म जो है गिवन नहीं, दैट मींस c इक्वल टू 0. a into c, a into c, that means 7 into 0, that is equal to 0. तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 11x, here a is equal to 7, b is equal to 11 and c टर्म यहाँ पे गिवन नहीं, मतलब c क्या हो जाएगा यहाँ पे 0. अगर जो टर्म गिवन नहीं वहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगा 0. आप क्लियरली देख सकते हैं a into c, that means 7 into 0 equal to 0. तो ये a into c equal to 0 कैसे रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल इजी पैटर्न होता है. यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना आपको इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. तो सिंपली आप करेंगे क्या, जो थर्ड केस होगा 7x स्क्वायर प्लस 11x, तो ये जो यहाँ पे जो बाइनोमियल जो दिया गया है, सिंपली इससे जो कॉमन होगा दोनों टर्म से आप सिंपली कॉमन कर दें. सिर्फ यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 7x और यहाँ पे क्या होगा 11. तो ये जो रिक्वायर्ड है जो आपका आया क्या है फैक्टराइजेशन हो गया. जब a to c इक्वल टू 0 केस हो तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. मेनली तो यहाँ पे a to c ग्रेटर देन 0 और a to c लेस देन 0 कांसेप्ट अगर आपको समझना है तो वो समझेंगे. और ये तो बाइनोमियल a जो होता है जहाँ पे a to c इक्वल टू 0 हो उसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं.